रूख बदन करी बचन मृदु बोले श्री भगवान, तुमरे सुमिरनते मिठई मोह मार मदमार। हे मुनि सुनिए, मोह तो आप उनके मन में होता है, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और बड़े धीर बुद्धि हैं। भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है? सुन मोहि मोह होई मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। ब्रह्मचर्य व्रत रतमति धीरा, तुम्हें की करे मनोभव पीरा। नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, भगवान यह सब आपकी कृपा है। प्रणा-निधान भगवान ने मन में विचार कर देखा कि इनके मन में गर्व के भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया। नारद कहु सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवान। करुणा निधि मन दीख विचारी, उरंग करे गर्भ तरु भारी। मैं उसे तुरंत ही उखाड़ कर फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। मैं अवश्य वह उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण हो और मेरा खेल हो। बेगिसो में डारी हूँ खारी, पन हमार सेवक हितकारी। मुनि कर हित मम कौतुक होई, अवश्य उपाय कर भी मैं सोई। तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवाकर चले। उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। अब उसकी कठिन करनी सुनी। तब नारद हरिपद सिर नाई, चले हृदय अहमित अधिकाई। श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनऊ कठिन करनी तेई केरी। उस हरि माया ने रास्ते में 100 योजन 400 कोस का एक नगर रचा। उस नगर की भांति भौतिकी की रचनाएं नहीं, उस नगर की भांति भांति की रचनाएं। लक्ष्मी निवास भगवान श्री विष्णु की नगर वैकुंठ से भी अधिक सुंदर थी। बिरचे उमगमऊ नगर तेहि सतयोजन विस्तार, श्रीनिवास ते अधिक रचना विविध प्रकार। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे मानो बहुत से कामदेव और उनकी स्त्री रति ही मनुष्य शरीर धारण करिए हुए। उस नगर में शील निधि नाम का राजा रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े हाथी और सेना के समूह टुकड़ियां थी। बसई नगर सुंदर नर नारी, जनु बहु मन सिजरति तनुधारी। यही पूर्व बसई शील निधि राजा, अग्नि तो है गए सेन समाजा। उसका वैभव और विलास 100 इंद्रों के समान। वह रूप तेज बल और नीति का घर था। उसके विश्वमोहिनी नाम की एक ऐसी रूपवती कन्या थी जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाए। सत सुरेश सम विभव विलासा, रूप तेज बल नीति निवासा। विश्वमोहिनी तास कुमारी, श्री विमो जिस रूप निहारी।
वह सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इससे वहां अगणित राजा आए हुए थे। सोई हरि माया सब गुण खानी, शोभा तासु की जाय बखानी। करे स्वयंवर सो नृपवाला, आए ते अगणित महिपाला। खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में गए और नगर वासियों से उन्होंने सवाल पूछा। सब समाचार सुनकर वे राजा के महल में आए। राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बैठाया। मुनि को तुकी नगर ते गए, पूर्वासीन सब पूछत भय। सुनि सब चरित भूप गृह आए, करी पूजा निप मुनि बैठाए। फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इसके सब गुण दोष कही। आनि दिखाई नारद भूपति राजकुमार, कहे नाथ गुण दोष सब एक हृदय विचार। उसके रूप को देखकर मुनि वैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते रहे। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गए और हृदय में हर्षित हुए। प्रकट रूप में उन लक्षणों को नहीं कहा। देखी रूप मुनि विरत विसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी। लक्षणता से बिलो की बुलाने, हृदय हर्ष नहीं प्रगट बखाने। अभी कुछ दिनों पहले पार्वती जी को दिखाया था हिमाचल में नारद जी को। विवाह की बात पूछी, वर की बात पूछी और फिर यहाँ दोबारा एक और राजकुमारी को शील निधि राजा दिखा रहे हैं। वो पार्वती जी थी, भगवान शिव की अर्धांगिनी, शिव की शक्ति। और यहाँ जो ये शील निधि की कन्या है, ये है लक्ष्मी जी, भगवान विष्णु की शक्ति। लक्षणों को सोचकर वे मन में कहने लगे कि जो इसे ब्याहेगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई उसे जीत न सकेगा। यह शील निधि की कन्या जिसको वरेगी, सब चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। जो ही बरे अमर सोई होई, समर भूमि ते जीत न कोई। सेवई सगल चराचर ताहि, बरे शील निधि कन्या जाही। अब चूंकि नारद जी के मन में अभिमान है और लालच है, लोभ है, काम है, इसलिए उल्टा दिखाई दे रहा है। जो इसे ब्याहेगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई उसे जीत न सकेगा। तो ऐसे लक्षण तो भगवान के ही। नारद जी को ये बात ध्यान में नहीं आ रही कि ये लक्षण भगवान के हैं। वहां तो ध्यान में आ गया था कि ये लक्षण शिव जी के हैं, यहाँ नहीं आ रहा कि विष्णु भगवान के लक्षण है। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिया। राजा से लड़की के सुरक्षण कहकर नारद जी चल दिए, पर उनके मन में ये चिंता थी। लक्षण सब विचार और राखे, कछुक बनाई भूपसन भाखे। सुता सुलक्षण कही निप पाही, नारद चले सोच मन माही। मैं जाकर सोच विचार कर वही उपाय करूं
जिससे कन्या मुझे ही बोले। इस समय जब तब से तो कुछ हो नहीं सकता। हे विधाता, मुझे ये कन्या किस तरह मिलेगी? करऊं जाई सोई जतन विचारी, जय प्रकार मोहि बरई कुमारी। जब तब कछु न होई ते काला, हे विधि मिलई कवन विधि वाला। जिस समय काम का भूत सवार होता है, उस समय ऐसे लक्षण प्रकट होते हैं।